Hello students, very good morning to all of you. This is your second video for this chapter. Debu and Mika. Here you see student scene 2. First we have completed. Now in scene 2 you see here in this video. The next morning Debu is sitting up in bed, a smile on his face. Before this scene students you have read about the activity of this little student Debu who doesn't want to do any work because he thought that he thought that Mika will be do his work, do his homework, and he will enjoy his day. Here he is playing with his friend to hand over the homework to this robot Mika. Now you see here, this is the scene where the next morning Debu, who is sitting up in the bed, he is very happy because a smile seemed on his face as he has nice chance, nice time to enjoy with his friend because the robot Micah will do his work. Now Debu says, "What fun I had! What fun I had! कितना मेरा मजा है! Playing with my friends के साथ खेल रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ. And the best thing is, I don't have to worry about my homework." और जो मेरा बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे अपने होमवर्क के बारे में भी अब वरी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है. क्यों? क्योंकि मीका माई ब्रिलियंट रोबोट मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट. क्योंकि जो मेरा ब्रिलियंट रोबोट माइका है और मेरा होमवर्क सब कंप्लीट कर देगा, फिनिश कर देगा, इसलिए अब मुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. डेबू जम्प्स आउट ऑफ बेड. डेबू जो है बेड से जंप करता है, बेड से बाहर जंप करके डेबू आता है, पिक्स अप द नोटबुक को लेता है एंड ओपन इट, और फिर उसे खोलता है, नोटबुक को लेकर के खोलता है. हिज स्माइल वैनिसेस. लेकिन जैसे ही नोटबुक को खोलता है उसकी स्माइल वैनिस मीन्स डिस्ट्रॉय, उड़ जाना, डिसअपियर, गायब हो जाना. उसकी पूरी ही स्माइल गायब हो जाती है. क्यों? कि व्हेन ही लुक्स अप ही इज हॉरिफाइड. जब वो ऊपर देखता है तो बिल्कुल डरा हुआ, उसका चेहरा उड़ा हुआ दिखाई देता है. डेबू बट डैश डैश बट व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन. इसका मतलब क्या है? ये जो है होमवर्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? पापा वॉक्स इनटू द रूम. और पापा भी अब अंदर रूम में वॉक करते हुए आते हैं. पापा, डेबू कैन यू, डेबू कैन यू डैश डैश. तो पापा पूछते हैं, डेबू कैन यू साउटेड, क्या क्या तुम, कैन यू कॉल मी, कैन यू हाँ कैन यू कॉल मी. ऐसे पापा को डाउट हुआ, आवाज़ सुन के वो आते हैं. फिर वाई, व्हाट इज़ द मैटर, पूछते हैं, बताओ क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो. वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, क्यों इतना प्रसन्न तुम दिखते हो, खुश नहीं दिखते हो. डेबू बताता है कि पापा टुडे डैश डैश डैश. तो डैश डैश के छोड़ दिया गया, अर्थात बताया कि पापा टुडे आई हैव हैंड ओवर माई होमवर्क टू डेबू, बट his writing, his homework process is not correct, everything is wrong, so I'm extremely unhappy. Papa, Monday morning cannot be so bad
आफ्टर। पापा कहते हैं मंडे मॉर्निंग जो है इतना बैड नहीं हो सकता है, कांट बी सो बैड आफ्टर ऑल। इतने सब के बाद मंडे मॉर्निंग को ख़राब नहीं किया जा सकता। डेबू ओ इट इज़ पापा लुक एट माई होमवर्क। तो डेबू कहता है ओ पापा आप मेरे होमवर्क को तो देखो, आपको मंडे मॉर्निंग ख़राब होने पे लगी, आप अपनी मॉर्निंग को नहीं ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन मेरे होमवर्क को तो आप देखिए। सोज पापा हिज होमवर्क, पापाज फेस बिकम सीरियस। और डेबू पापा को अपना होमवर्क दिखाता है तो पापा का होमवर्क देखते ही पापा का फेस भी जो है सीरियस हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेबू, वेयर इज योर होमवर्क। और फिर पापा पूछते हैं कि डेबू इसका क्या मतलब है, इस होमवर्क क्या मतलब है, वेयर इज योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क है कहाँ पे। तो डेबू बताता है कि दिस इज माई होमवर्क पापा, यही तो मेरा होमवर्क है पापा। पापा कहते हैं दिस, ये तुम्हारा होमवर्क है। हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, कैसे तुम इसे अपना होमवर्क कर सकते हो, कैसे तुम अपने इसे होमवर्क कर सकते हो। दिस इज रिटन इन रोबोट लैंग्वेज, ये तो रोबोट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तो रोबोट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर तुम इसे कैसे अपना होमवर्क कर सकते हो। तो डेबू कहता है दिस इज व्हाट मीका कॉल्स होमवर्क, यही तो है जिसे मीका होमवर्क कहता है, यही तो है, इसी को तो मीका होमवर्क कहता है, ऐसे ही मीका होमवर्क करता है। तो पापा कहते हैं मीका व्हाट डज ही हैव टू डू विद योर होमवर्क। पापा मीका से पूछते हैं, मीका को आवाज़ देते हैं, पूछते हैं व्हाट डज ही हैव टू डू विद योर, तुम्हें उसके होमवर्क के साथ क्या करना है। व्हाट डज ही हैव टू डू, क्या उसे करना है विद योर होमवर्क, तुम्हारे होमवर्क के साथ। तो डेव बताता है एवरीथिंग, सब कुछ सब कुछ। आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल मीका से अपना होमवर्क करने के लिए बोला था। बट पापा आई डैश डैश, लेकिन पापा फिर आई डैश डैश करके वो छोड़ता है। आई वॉन्टेड टू गो एंड प्ले, मैं जाना चाहता हूँ, खेलने जाना चाहता हूँ। एंड मीका सेड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, और मीका ने मुझसे कहा कि जाओ तुम खेलो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। I wanted to go and play and Mika said he would do the homework for him, और वो मेरे लिए होमवर्क करेगा। So I gave him my notebook and went away, इसलिए मैंने उसे अपना नोटबुक दे दिया और मैं वहाँ से चला गया। What am I going to tell my teacher, अब मैं अपने टीचर को क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा इस होमवर्क को देख करके कि ये क्या होमवर्क में हुआ है, क्या लिखा हुआ है। पापा मैं क्या जवाब दूंगा। डेबू कहता है यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन डेबू, यू शुड नेवर आस्क अदर्स टू डू योर होमवर्क। तो पापा ने बड़ी ही अच्छी बात उसको समझाई कि तुम्हें अपने टीचर को सारी बात, सारी सच्चाई बता देना चाहिए, बता देना होगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सबक है, तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है, अब फिर तुम अपना होमवर्क किसी और को करने के लिए नहीं बोलोगे। डेबू बोलता है बट पापा, लेकिन पापा अब मैं क्या करूं इस होमवर्क का। पापा बोलते हैं एवरी सिंगल रोबोट इज फैब्रिकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, और मीका हैज़ बीन बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चोरस, दैट्स ऑल ही कैन डू। तब पापा ने क्लियर किया कि जितने भी सिंगल रोबोट्स होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए इनको निर्माण किया गया रहता है, इनको बनाया गया रहता है, और वही एक स्पेशल टास्क कर सकते हैं। हर टास्क के लिए इस रोबोट्स उपयुक्त नहीं होते हैं। हमारा जो मीका है ये भी घरेलू काम के लिए उपयुक्त है, बस वही ठीक है और वही काम वो कर सकता है, उससे अब कोई दूसरी काम ना दिया जाए। और दैट साल कह करके बात को वहाँ पे वो ख़त्म कर देते।
फिर डेवू बोलता बट पापा ही न्यू सो मच, ही आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चन एंड। तो डेवू फिर कहता है लेकिन पापा वो तो बहुत कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, सारा बहुत सारा आंसर भी वो दे देता है, उसको सब कुछ आइडिया है, उसको सब कुछ आइडिया है, सारा आंसर भी वो दे देता है। पापा बोलते हैं दैट्स बिकॉज ही हैज़ बीन फेड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो पापा बताते हैं वो इसलिए दे देता है क्योंकि उसके अंदर जो है जनरल इन्फॉर्मेशन उसको सब दिया गया है, उसके अंदर फीड किया गया है। ही हैज़ बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, उसे कॉन्फिडेंटली टॉक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बट दैट डजंट मीन ही शुड बी आस्क्ड टू डू योर होमवर्क, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उससे तुम अपना होमवर्क करने के लिए बोलो, वो तुम्हारा होमवर्क को कंप्लीट कर दे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड मीका ऑफर टू डू इट फॉर मी। देवू भी बोला लेकिन पापा आप नहीं समझ रहे हैं, मीका ने तो ऑफर दिया था मुझे करने के लिए। ही सेड ही कुड डू इट, उसने ही कहा था कि वो कर सकता है। पापा लाफिंग हंसते हुए बोले ही डिड इट, उसने किया इन हिज ओन लैंग्वेज डिडंट ही। वो सही तो है, वो तो उसने अपने लैंग्वेज में कर दिया, क्या ऐसा ही नहीं है, क्या उसने नहीं किया। यू शुड रिमेंबर टू डू थिंग योर सेल्फ, तुम्हें चीज़ों को खुद याद करना चाहिए। आई एम श्योर और मैं आश्वस्त हूँ कि मीका हैज़ नेवर रिटन अ वर्ड इन अ नोटबुक, कि मीका ने एक भी वर्ड कभी नोटबुक में लिखा नहीं है, ये मुझे मालूम है। देवू कहता रियली, सचमुच। पापा कहते लेट्स चेक शैल वी, चलो चेक करते हैं। शैल वी, क्या हम चलेंगे मीका। मीका पियर्स, मीका वहाँ आता है। पापा ओ मीका कैन यू ड्रा मी अ पिक्चर, क्या तुम एक पिक्चर मेरा एक पिक्चर ड्रा कर सकते हो। मीका कैन यू ड्रा मी अ पिक्चर, क्या तुम मेरे पिक्चर ड्रा कर सकते हो। मीका बोलते सर्टेनली सर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रा। तो मीका कहता है निश्चित तौर पे सर, आप मुझसे क्या ड्रा कराना चाहेंगे। डेवू एंड पापा बस्ट आउट लाफिंग। अब डेवू और पापा ये लोग दोनों लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। मीका सर, मीका भी सर करता रहा। इस तरह से ये चैप्टर जो है डेवू और मीका का ये फाइनली जो है कंप्लीट हो गया। डेवू और मीका का जो चैप्टर है फाइनली कंप्लीट हो गया। एडाप्टेड बाय नंदिनी नायर के आधारित चैप्टर है, फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।